नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ? ऑप्शंस हैं स्पेन, भारत, इटली और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। अब बात करते हैं कि बीमर ट्रायंगल कूटनीति है या बीमर ट्रायंगल ये है किन देशों के बीच में। तो आपको याद रखना है कि ये जो 3 देशों का एक डिप्लोमेसी एक है, आपका संगठन कह सकते हैं आप। ये है जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस का। किस किस का है? जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस का जो है 3 देशों का एक कूटनीतिक या डिप्लोमेसी जो है एक यूनिट है या एक संगठन है। उसमें हाल ही में शामिल होने वाला जो देश हो गया है वो कौन सा हो गया है? आंसर आएगा ऑप्शन बी, भारत बन चुका है। जैसे कि आपने और भी कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और आपके समिटों के नाम सुने होंगे, जैसे G20, G7, आपके नेटो हो गया। उसी तरीके से बीमर ट्रायंगल भी एक डिप्लोमेसी आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 3 देश आते हैं, फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी। इसमें पहली बार जिसने शामिल हुआ है वो है अपना देश भारत, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में दविंदर सिंह गर्चा का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन हैं लेखक, गायक, पत्रकार और हॉकी खिलाड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वह एक हॉकी खिलाड़ी थे। तो दविंदर सिंह गर्चा का निधन हुआ है, जो कि आपका कौन थे? हॉकी खिलाड़ी से बिलोंग करते हैं। अब हॉकी के बारे में बात हुई है तो आप ये जान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। अंतर सिर्फ इतना है कि भारत का आधिकारिक रूप से कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन हम हॉकी को मान्यता देते हैं कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉकी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हैं साई जाधव, स्वाति शांता कुमार, रागनी सिंह और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वाति शांता कुमार को यूएन के संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। हालांकि जो ए ऑप्शन लिखा है ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है, जिसका नाम है साई जाधव। ये भारत में आईएमए से यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। ये भी आप याद रखिएगा साई जाधव के बारे में। तो ये कौन है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं, जिनका नाम है साई जाधव। और 2025 का यूएन महासचिव पुरस्कार 2025 से जिन्हें सम्मानित किया गया उनका नाम है स्वाति शांता कुमारन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो अगला प्रश्न, हाल ही में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन हैं मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो भारत युवा सांसद आपका संवाद जो 2026 का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी, नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है? ऑप्शन हैं आपके पास केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। केरल का जो अरलम वन्यजीव अभयारण्य था अब वो उसका नाम अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया, यानी मूल रूप से अब बटरफ्लाइज को जो है उसको डेडिकेट कर दिया गया है। इसके अलावा भारत में एक और ऐसा नेशनल पार्क या एक और ऐसा वन्यजीव अभयारण्य है जो कि तितलियों के लिए ही जाना जाता है। उसका नाम है वन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु आपका कर्नाटका में स्थित है, जो कि तितलियों के लिए मूल रूप से समर्पित है। कौन सा है? बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, बेंगलुरु कर्नाटका में मौजूद है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन हैं ए नोएडा, लखनऊ, वाराणसी और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, ए लखनऊ में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? इसका सही आंसर है, ऑप्शंस आपके देख लीजिए। ऑप्शन है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और इनमें से कोई नहीं।
इसका ही सही आंसर है ऑप्शन बी, ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। और महाराष्ट्र के कहाँ पर आयोजित हुआ, तो इसका आंसर आएगा पुणे में, जो है महाराष्ट्र के एक खड़की मिलिट्री बेस है पुणे में, उसमें जो है इसका आयोजन किया गया था। तो आप याद रखिएगा कि जो भारत में साझा शक्ति अभ्यास हुआ भारतीय सेना के द्वारा, वो किस राज्य में आयोजित किया, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहाँ आयोजित हुआ है, पुणे में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिक्स समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन हैं चीन, भारत, ब्राज़ील और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। ब्रिक्स 2026 की जो बैठक है वो कौन करने वाला है, भारत करेगा। और याद रखिएगा कि ये बैठक और इसकी अध्यक्षता अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम में चलती है, यानी ब्रिक्स इसके जो मूल रूप से प्रमुख संस्थापक देश हैं वो इसके नाम में ही हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स देशों का जो संगठन है इसका एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, संघाई चाइना में पड़ता है। याद रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, संघाई चीन में है। और एक किस संगठन का बैंक है, तो ये बैंक है ब्रिक्स का, जिसकी 2026 का समिट कहाँ होने वाला है, भारत में होगा। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि अभी आपका मध्य एशिया से यानी मिडिल ईस्ट से ब्रिक्स के जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो उसका आंसर जान लीजिए, उज्बेकिस्तान वो पहला देश है जो मध्य एशिया से न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। क्या नाम है, उज्बेकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिक्स 2026 की बैठक कहाँ होने वाली है, भारत में होगी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन हैं इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। एलिसा हीली जो कि सर्वाधिक इंटरनेशनल वनडे मैच खेलने वाली भी आपका खिलाड़ी हैं और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। काफ़ी सफल क्रिकेटर रही हैं, महिला या वुमेंस क्रिकेटर के तौर पर दुनिया में जानी मानी क्रिकेटर रही हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, भारत का पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म कौन सा कंपनी कह सकते हैं कि कौन सी कंपनी इसको लॉन्च करने वाली है। तो ऑप्शन हैं आपके पास जोहो, पेटीएम, जियो और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जियो जो है वो भारत का पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जियो। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ लड़कियों के जन्म पर सम्मान करने के लिए धियाँ दी लोहड़ी का जो प्रोग्राम है या कार्यक्रम है उसको घोषित किया गया है। ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब में जो है ये कार्यक्रम घोषित किया गया है। धियाँ दी लोहड़ी, आप जानते हैं कि लोहड़ी फेस्टिवल सबसे ज़्यादा कहाँ सेलिब्रेट होता है, पंजाब में सेलिब्रेट होता है। और धियाँ दी लोहड़ी का मतलब है कि लड़कियों के सम्मान में एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और एक पंजाब में लॉन्च हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं, भगवंत मान जो है पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और भगवंत मान के अलावा आप याद रखिएगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। किसकी है, आपकी सरकार है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत कहाँ राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है। ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ के जो स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारी हैं उनकी बैठक के जो 28वें सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। अब बात आती है राष्ट्रमंडल, तो ये टर्म आप हमेशा याद रखिएगा, इसको कॉमनवेल्थ भी कहते हैं। राष्ट्रमंडल जो संगठन है वो ऐसे देशों का संगठन है जो कभी ना कभी ब्रिटिश के अधीन रहे हैं। किसका संगठन है, जो कभी ना कभी ब्रिटिश के क्या हैं, अधीन रहे हैं। ऐसे देशों के संगठन का नाम है राष्ट्रमंडल। और राष्ट्रमंडल खेल भी होते हैं जो कि 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किए जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए इरोनेट लॉन्च किया है। ऑप्शन हैं केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, केरल। अनिवासी का मतलब होता है कि जो उस राज्य के मूल रूप से निवासी नहीं हैं, जो माइग्रेट्स हैं, बाहर के राज्यों से वहाँ काम कर रहे हैं या रह रहे हैं, ऐसे मतदाताओं के सत्यापन के लिए इरोनोट लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। इसमें
महत्वपूर्ण बात यह है कि केरल का अब नया नाम जो है वो केरलम हो गया है। क्या नाम है केरल का नया नाम? केरलम। और याद रखिएगा, पहला पेपरलेस हाई कोर्ट भी किस राज्य का था? केरल का था। पहला हाई कोर्ट जिसने क्षेत्रीय भाषा में फैसला सुनाया वो भी केरल हाई कोर्ट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केरलम। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। नीति आयोग सब जानते हैं, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और ये केंद्र सरकार के लिए थिंक टैंक की तरह काम करता है। इसका पहले नाम योजना आयोग हुआ करता था। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। और याद रखिएगा, वर्तमान में जो है अशोक कुमार लाहिड़ी इसके उपाध्यक्ष हैं और जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है। और आप याद रखिएगा कि जो नीति आयोग है वो एक असंवैधानिक निकाय बोला जाता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि केंद्र सरकार की अवशिष्ट शक्तियों के आधार पर इसका गठन किया गया था। पहले इसका नाम योजना आयोग था, अब इसका नाम नीति आयोग है। ये तमाम तरह के सर्वे करती है, तमाम तरह की योजनाएं केंद्र सरकार तक पहुंचाती है। अब जैसे ये सूचकांक इन्होंने जारी किया है, निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हाल ही में दुर्लभ समुराय मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन हैं राजेंद्र सिंह, सिद्धार्थ सिंह, पवन कल्याण और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पवन कल्याण। अगर आप पवन कल्याण को नहीं जानते हैं तो आपको जानना होगा कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में जो 22 चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं वो यही हैं और तेलुगु फिल्मों के बहुत बड़े अभिनेता भी यही हैं। हालांकि ये जो उन्होंने किया है वो इससे भी बड़ी उपलब्धि है कि समुराय एक जो संगठन है या सबसे पुराना मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है, एक खास तौर से तलवारबाजी का एक चलाने का एक तरीका है। और समुराय तलवार भी होती है, इसको कटाना कहा जाता है। क्या कहते हैं? समुराय तलवार को कटाना कहते हैं, जिसको दोनों हाथों से पकड़ के चलाया जाता है। और ये जापान की सबसे दुर्लभ आपका तलवारबाजी की कला है, मार्शल आर्ट का फॉर्म है। कहाँ का है? जापान का है। और ऐसे पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पवन कल्याण। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करिएगा। यदि कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। पढ़ते रहिएगा, ख्याल रखिएगा।